Good morning student. Let's start English grammar. Unit 7 Auxiliary verbs. कौन सा है आज हमारा चैप्टर? Auxiliary verbs. चलो auxiliary को छुपा दो, सिर्फ verbs पे ध्यान दो. किस पे ध्यान देना है हमें? Verbs पे. What is mean by verb? You know very well. Verb means action words. Action words. The words or the group of words which indicates action, event or states. Okay? Verb ऐसे words होते हैं जिससे हमें action का पता चलता है. Verbs are of two kinds. One is transitive and second is intransitive. Transitive verb. Transitive verb में क्या होता है? Transitive verb में ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है? ऑब्जेक्ट. डेफिनेट ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्शन चल रही है वो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ या चीज के ऊपर चल रही होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल. राम क्या कर रहा है? खेल रहा है. एक्शन कौन सी चल रही है? खेलने की. लेकिन राम क्या खेल रहा है? अ फुटबॉल. सो डेफिनेट ऑब्जेक्ट है कि नहीं? फिक्स किसी चीज के साथ वो खेल रहा है. सो प्लेइंग को हम यहाँ पे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिला है अ फुटबॉल. लेट्स सी अबाउट इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा है? जहाँ पे नो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं किया होता है. एक्शन चल रही होती है लेकिन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल राम इज प्लेइंग. राम क्या कर रहा है? खेल रहा है. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि राम क्या खेल रहा है. जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा कि राम फुटबॉल खेल रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर फुटबॉल को निकाल दो तो राम इज प्लेइंग अ सेंटेंस बट देयर इज नो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट. ओके. ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है. इसलिए जहां पे ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं है ऐसे वर्ब को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके. नाउ लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट ऑफ द लेसन, ऑक्सिलरी वर्ब्स. व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. दैट्स वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. ये किस चीज में हेल्प करते हैं? दे हेल्प टू फॉर्म अ सेंटेंस. सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए उसको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं? एम, इज, आर, वॉज, वर, शैल, विल, हैव, हैज एंड हैड. ऑक्सिलरी वर्ब से हमें किस चीज का पता चलता है? टाइम पीरियड का. मतलब जो एक्शन है वो कब चल रही है उसका हमें टाइम पता चलता है. अभी चल रही है या हो गई या होने वाली है. ओके. हियर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. वर्ब्स. एक्शन. एक्शन अगर अभी चल रही है तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर एक्शन हो गई है तो उसको कहेंगे पास्ट फॉर्म, और अगर एक्शन होने वाली है तो उसको कहेंगे फ्यूचर फॉर्म. वर्ब्स इन 3 टाइप्स में हो सकते. वर्ब्स का इन तीनों टाइप में होना जरूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि एक्शन कौन से टाइम में हुई है. प्रेजेंट टेंस में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसके लिए उसको सफिक्स ऐड करना पड़ता है ing. ओके. प्रेजेंट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं एम, इज, आर, हैव, हैज, डू और डज. पास्ट में पास्ट पार्टिसिपल, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब्स है. पास्ट टेंस के लिए वॉज, वर, हैड और डिड. और फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स है शैल, विल. लेट्स गो थ्रू द लेसन. Auxiliary verbs from page number 30. Helping verbs help the main verb to form sentence. Auxiliary verbs कौन से verb है? Helping verbs. वो सेंटेंस बनाने में
हेल्प करते हैं। दे आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर इज सिटिंग इन द स्टडी रूम। यहाँ पे इज और काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पे आर, इज और आर को पिंक कलर में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब कौन से इसमें? सिटिंग एंड फ्लाइंग। सो सी हियर, is, am, are, was, were, be, being, been, can, could, have, has, had, shall, should, do, does, did, will, would. All these are helping verb. Helping verb also tell about the time, indicating whether the action is done in the present or past. Helping verbs क्या कहता है हमें? हमें टाइम कहता है। Whether the action is done in present or past. जो एक्शन हुई है वो प्रेजेंट में हुई है कि पास्ट में हुई है। ओके, वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मैंने आपको बताया बच्चों ब्लैक बोर्ड पे, ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए मीनिंग कंप्लीट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स एन एसे, द बॉयज आर प्लेइंग बैडमिंटन। मैंने आपको प्लेइंग अ फुटबॉल करवाया था। ओके, सो प्लेइंग इज अ वर्ब, लेकिन उसको बैडमिंटन एक ऑब्जेक्ट मिला, तब उसका मीनिंग कंप्लीट हुआ। In the above sentence, the words playing, jumping and rides are used as the main verb, which have taken the help of objects badminton, ground, essay, respectively, to complete their meaning. Intransitive verb is a verb which does not need any object to complete its meaning. Intransitive verb में object की ज़रूरत नहीं होती है meaning complete करने के लिए. For example, the girls are laughing, the dog barks, the author writes. Okay? Author क्या कर रहा है? लिख रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है ज़रूरी नहीं, एक्शन चल रही है, meaning complete हो रहा है. In the above sentence, the words laughing, barks and writes are used as the main verb without the objects to complete their meaning. ऊपर के सेंटेंस में जो पिंक कलर के वर्ड्स हैं वो मीनिंग सेंटेंस का कंप्लीट करते हैं और उनको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है. प्रेजेंट टेंस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब. प्रेजेंट टेंस क्या है? वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है. But verb can be of past, past participle, present participle and future form. लेकिन जो verb है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखा जाता, उसका पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फ्यूचर फॉर्म भी होता है. तो आज हम वही देखने वाले हैं. प्रेजेंट टेंस लर्न. लर्न मतलब सीखना, उसका पास्ट टेंस होता है लर्नड और पास्ट पार्टिसिपल होता है लर्नड. लीव मतलब छोड़ जाना, उसका पास्ट टेंस है लेफ्ट और पास्ट पार्टिसिपल है लेफ्ट. बच्चों, आपको पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 पे ये जो टेबल्स दिए हैं वो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय एडिंग ing एट द एंड ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो जो मेन वर्ब होता है उसके पीछे ing लगा के उसको तैयार किया जाता है. फ्यूचर फॉर्म आर फॉर्म बाय एडिंग शैल एंड विल बिफोर द वर्ब. फ्यूचर फॉर्म दिखाने के लिए मेन वर्ब से पहले शैल या विल हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है. आई होप बच्चों लेसन आपने अच्छे से समझ लिया होगा. इस लेसन की एक्सरसाइज मैं आपको एज ए PDF डाल दूंगी. ओके बच्चों.